ज़माना कदीम में खुरासान के करीब एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। वहाँ अहमद नाम का एक गरीब मगर मेहनती नौजवान अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। अहमद का कोई भाई बहन ना था, सिर्फ माँ ही उसका सहारा और उसकी दुनिया थी। गुर्बत का साया इतना गहरा था कि दिन भर सख्त मुशक्क़त के बावजूद शाम को बस इतना खाना मुयस्सर आता जो मुश्किल से पेट भर पाता। उसकी माँ कई सालों से बीमारी के बिस्तर पर पड़ी थी। बड़े हकीमों का इलाज तो दूर, सादा दवाई खरीदने की भी गुंजाइश नहीं थी। अहमद की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि किसी तरह अपनी माँ को सेहतमंद देखे, उसके लिए एक पुरसकून सा घर बनाए और फिर कभी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। लेकिन ख्वाब ख्वाब ही रह गए। अहमद के दिल को सहारा देने वाली एक ही चीज थी, उसकी माँ की दुआएं। जब भी वो मजदूरी के लिए निकलता, माँ आंखें उठाकर दुआ देती, बेटा रिस्क चाहे कम हो मगर उसमें बरकत हो, अल्लाह तेरे हाथों को बरकत दे। ये दुआएं अहमद को हौसला देती, लेकिन जवानी की नासमझी उसे अक्सर ये सोचने पर मजबूर कर देती कि असल दौलत तो ज्यादा पैसा है, बरकत तो खुद ब खुद आ जाएगी। मगर जिंदगी इंसान को ऐसे इम्तिहानात दिखाती है जो उसकी सोच को बदल डालें। एक दिन बस्ती के सब खेत बंजर हो गए, रोजगार खत्म, काम रुक गया और मजदूरों के हाथ खाली रह गए। अहमद की माँ की बीमारी और बढ़ती गुर्बत ने उसके हौसले को तोड़ने की कोशिश की। कई रातों तक वो जागता रहा, सोचता रहा कि अब क्या करे, लेकिन उसका दिल कहता यह महज आजमाइश है, अल्लाह अपने बंदों को यूं ही नहीं छोड़ता। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो शहर जाकर मजदूरी करेगा। माँ को पड़ोस की नेक दिल औरत फातिमा बीबी के सुपुर्द कर देगा ताकि दिन में उसका ख्याल रखा जा सके। जब अहमद ने अपने दोस्तों को ये बात बताई तो वो हैरान रह गए। एक ने कहा, अहमद होश में आओ, शहर यहाँ से बहुत दूर है, सुबह जाना और शाम को वापस आना ये आसान नहीं, ये तो अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। लेकिन अहमद ने पुरअज़्म लहजे में कहा, दोस्तों अगर माँ की खातिर जान देनी भी पड़े तो ये सौदा सस्ता है। यूं अहमद ने अपने जिंदगी के सबसे मुश्किल सफर का आगाज किया। शहर में मजदूरी शुरू हो गई। उसके दोस्त वहीं रहने लगे, लेकिन अहमद हर रोज अजान के साथ घर से निकलता और शाम को वापस आता। दिन भर की मशक्कत के बाद वो मस्जिद में जाकर रोता और अल्लाह से फरियाद करता कि उसकी माँ को शिफा दे। वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जब शहर से वापसी के वक्त आसमान पर घने बादल छा गए। तेज बारिश और तूफान ने हर तरफ खौफनाक मंजर बना दिया। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। अहमद रुक जाओ, हालात बहुत खराब हैं, कल सुबह जाना। लेकिन अहमद ने कहा, मेरी माँ अकेली है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं कैसे रुक जाऊं। सुनसान बयाबान, तेज हवा और तूफानी बारिश के बीच अहमद का मस्जिद तक पहुंच जाना गोया एक मौजज़ा था। वो भीगते कपड़ों और कांपते वजूद के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ और सजदे में गिरकर फरियाद करने लगा, या रब्बुल आलमीन मेरी मदद फरमा, मुझे मेरी माँ तक पहुंचा दे, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दुआ दिल से निकली एक चीख थी जो आसमानों तक जा पहुंची। वो मस्जिद के एक कोने में बैठ गया और मौसम के थम जाने का इंतजार करने लगा। इतने में लालटेन की मध्यम रोशनी झिलमिलाई। अहमद ने हैरत से देखा कि एक बूढ़ा दरवेश आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ बढ़ रहा है। इस वीरान और खतरनाक मौसम में किसी का आना नाकाबिल यकीन था। बूढ़ा अंदर आया, बारिश के पानी से वुजू किया और निहायत खुशू के साथ नमाज में मशगूल हो गया। अहमद खामोशी से उसे देखता रहा। नमाज के बाद वो बुजुर्ग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और नरम मगर पुरअसर लहजे में बोले, बेटा इतनी रात और ऐसा मौसम, तुम यहाँ किस काम से आए हो? या तो तुम्हारे कदम मजबूरी ने लाए हैं या फिर तुम किसी गलत इरादे से निकले हो। अहमद ने अदब से कहा, बाबा जी मैं एक मजदूर हूँ, मेरी माँ बीमार है और उसकी खातिर मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। आज तूफान में भी इसलिए निकला कि वो अकेली मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सुनकर बुजुर्ग की आंखों में नरमी आ गई। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा माँ की खिदमत से बड़ी इबादत कोई नहीं, तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ रायगा नहीं जाएगी, याद रखना, इखलास को कभी ना छोड़ना। अहमद ने हिचकिचाते हुए पूछा, बाबा जी आप कौन हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं एक फकीर हूं, जंगल के किनारे एक झोंपड़ी में रहता हूं।
मेरा कोई नहीं मगर अल्लाह मुझे काफी है। मुझे मस्जिदों में सुकून मिलता है, इसलिए यहीं आ जाता हूं। कुछ ही देर बाद तूफान थम गया। अहमद जाने के लिए तैयार हुआ तो बुजुर्ग ने हाथ उठाकर दुआ दी और कहा, बेटा ये दवा ले जाओ, मैं रोज तिलावत के बाद इस पर दम करता हूं। अपनी मां को देना, अल्लाह शिफा देगा। फिर उन्होंने एक छोटी सी अशरफी भी उसके हाथ में दी और कहा, यह अशरफी आम नहीं, इसे संभाल कर रखना। अगर मजबूरी ना हो तो मत खर्च करना, अल्लाह इसमें बरकत डालेगा। अहमद ने अदब से अशरफी ले ली और बुजुर्ग से रुखसत हो गया। घर पहुंचते ही उसने मां के हाथ चूमे, खाना दिया और वो दवा पिलाई। चंद दिनों बाद ऐसा मुआवजा हुआ जिसकी अहमद ने कभी उम्मीद न की थी। बरसों से बिस्तर पर पड़ी मां आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगी। वो चलने फिरने के काबिल हो गई। अहमद के दिल की खुशी आंखों के रास्ते बह निकली। उसने मां को सब कुछ बताया। मां ने अशरफी को देखकर कहा, बेटा ये अल्लाह वाले लोग होते हैं, इनकी दुआ रद्द नहीं होती। ये अशरफी तेरे रिस्क में बरकत बनेगी, मगर याद रखना हरामो जुल्म से बचना। कुछ महीनों तक जिंदगी सुकून से चलती रही। फिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ न रहा। अहमद मजबूर हुआ और उसने वही अशरफी खर्च करके एक मछली खरीदी। जब वो मछली काट रहा था तो उसके पेट से एक अजीब चमकता हुआ निहायत नायाब पत्थर निकला। अहमद हैरान रह गया। उसने फौरन मां को दिखाया। मां ने कहा, बेटा ये आम पत्थर नहीं लगता, शहर के किसी सुनार को दिखाओ, शायद ये कोई कीमती खजाना हो। चंद दिन बाद जब हालात मजीद तंग हुए तो अहमद वो पत्थर जेब में डालकर शहर के सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर देखते ही कहा, ये कहां से लाए हो? ये कोई मामूली पत्थर नहीं, ये तो समंदरी मोती है। इसे छुपाओ वरना लोग छीन लेंगे। इसकी कीमत का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अहमद को यकीन न आया और वो दूसरों के पास गया। हर सुनार ने यही कहा कि ये आम चीज नहीं। आखिरकार वो शहर के बड़े ताजिर के पास गया। ताजिर ने पत्थर देखते ही कहा, बेटा मैं ये खरीदना चाहता हूं। अहमद का दिल धड़क उठा। उसने कहा, आप कितनी कीमत देंगे? अहमद ने दिल ही दिल में सोचा था कि शायद ये पत्थर ज्यादा से ज्यादा 2000 अशरफियों का होगा, मगर जब बड़े ताजिर ने उसे गौर से देखा तो बोला, बेटा ये आम चीज नहीं, मैं इसके लिए तुम्हें 10,000 अशरफियां देने को तैयार हूं। ये सुनकर अहमद की सांस रुक गई। वो जो सारी जिंदगी एक अशरफी के लिए पसीना बहाता था, आज एक ही पत्थर ने उसके मुकद्दर का नक्शा बदल दिया था। कुछ बातचीत के बाद मामला 15,000 अशरफियों पर तय पाया। अहमद खुशी से झूम उठा। अशरफियों की भारी थैली संभालते हुए वो सीधा अपने गांव पहुंचा। जब मां के सामने अशरफियां रखीं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बरसों की तकलीफ और गुर्बत यकदम खुशियों में ढल गई थी। अहमद ने सबसे पहले अपने कर्ज अदा किए, फिर मां के इलाज पर बेहतरीन हकीमों को बुलाया। कुछ ही महीनों में मां तंदुरुस्त और खुशहाल हो गई। उसने अपनी मां के लिए एक नया घर खरीदा और कुछ वक्त बाद अपनी जिंदगी का नया सफर भी शुरू कर दिया। अब अहमद की जिंदगी सुकून और आसाइश से भर गई थी। एक दिन मां ने कहा, बेटा यह सब उसी बुजुर्ग की बरकत से हुआ है जिन्होंने तुम्हें अशरफी दी थी। जरूर उनके पास जाकर शुक्रिया अदा करो और उनकी दुआएं लो। बरकत नजर नहीं आती, मगर अल्लाह थोड़े को काफी बना देता है। अहमद के दिल ने भी यही कहा। वो दोबारा उस दरवेश बुजुर्ग के पास गया। दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। उसने सब कुछ सच सच बयान किया। बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसे देखा और नर्म लहजे में कहा, बेटा सोचो, तुम्हारे दोस्त भी मछलियां बेचते थे, मगर ये नायाब मोती सिर्फ तुम्हें ही क्यों मिला? ये इत्तेफाक नहीं, ये तुम्हारी मां की खिदमत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी का सिला है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। याद रखो, दौलत के पीछे मत भागो। दौलत अल्लाह की अमानत है। वो जब चाहे देता है और जब चाहे ले लेता है। असल कमाल ये है कि तुम हलाल मेहनत और वालिदैन की खिदमत में साबित कदम रहो। फिर बुजुर्ग ने नसीहत की, अल्लाह उन्हीं के लिए रिस्क के दरवाजे खोलता है जिनके दिल में ईमानदारी, इंसानियत और वालिदैन की खिदमत का जज्बा होता है। याद रखो,
والدین کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے جس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ آخر میں بزرگ نے کہا، اگر واقعی شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو۔ مسجد کی تعمیر میں 100 اشرفیوں کی ضرورت ہے، یہ کام کرو، اس کا ثواب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ احمد کے دل پر یہ الفاظ نقش ہو گئے۔ اس نے فوراً اپنی دولت کا کچھ حصہ مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا۔ یوں اس کی زندگی نہ صرف خوشحالی سے بھر گئی بلکہ برکت اور سکون سے بھی۔ سبق دوستو، اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ انہی کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا ہے جو محنتی، سچے اور والدین کی خدمت گزار ہوتے ہیں۔ والدین کی خدمت وہ عمل ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔